पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही महादेव के, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। हर वीडियो में यही कहती हूँ कि कथा को पूरा सुनिए। कितना गुरु भाई गुरु बहन आधा अधूरा कथा मोबाइल में सुन लेंगी, टीवी में सुन लेंगी, बंद कर देती हैं, तो उससे ज्ञान कैसे मिलेगा? क्या अच्छा है क्या बुरा, उसका पहचान कैसे होगा? पूरा सुनने के बाद ही तो ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए महादेव का, ताकि ज्ञान मिल सके। एक गांव में एक राजा एक रानी रहते थे। उनका प्रजा थे, बहुत बड़ा मनोनाम उनका था राजा का। अपने प्रजा का हर दुख सुख का राजा ध्यान रखते थे। जो रानी थी वो महादेव की भक्त थी, शिष्या थी बचपन से, अपने मायके से जब वो आई शादी करके तब से वो शिष्या बनी हुई थी। महादेव का पूजा पाठ भक्ति करती थी, आराधना करती थी। लेकिन ये जो राजा रानी के जो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये सब अपने अपने भाग्य के बात ही है गुरु बहना। ये जरूरी नहीं है कि हम इस जीवन में जो हम भक्ति कर रहे हैं, महादेव का आज चर्चा मैं कर रही हूँ, चाहे कथा कर रही हूँ, चाहे जो भी कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हमको हर चीज मिल जाएगा। क्योंकि कुछ पिछले जन्म का कर्म होता है जो इंसान के इस जन्म, इंसान के ये जन्म लेके उसको चुकाना पड़ता है। जब हम पिछला जन्म में कुछ बुरा करे होते हैं, किसी के साथ बुरा किए होते हैं, कुछ पाप किए होते हैं, तो इस जन्म में इंसान के जन्म लेके हमको भोगना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं महादेव का तो हमारे कोई दुख नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, जो चाहेंगे वो हमके मिलेगा, ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन कितना गुरु बहना ये बात को बोल देती हैं कि मैं तो इतना पूजा कर रही हूँ, इतना भक्ति कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ, फिर भी तबीयत खराब रहता है। तो गुरु बहना मैं बताना चाहूँगी इस वीडियो के द्वारा कि जितने गुरु बहना मेरे वीडियो के देखती हैं वो जरूर ये बात मेरे सुने। क्योंकि ये हम जो कह तो रही हूँ कि जो अगर ये जरूरी नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें तो कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, ये तो हम मरेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले जन्म में अगर हम कर्म खराब किए हैं तो इस जन्म इंसान के लेके हमको भोगना है। और जब इस जन्म में हम अच्छा कर्म करेंगे, महादेव का चर्चा भजन पूजा पाठ, और चाहे किसी के भलाई करेंगे, किसी के बुराई नहीं करेंगे, अच्छाई करेंगे, दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो हम इस जन्म में जो अच्छा कर्म कर रहे हैं वो मुझे अगले जन्म में हम लोगों को मिलेगा। हाँ ये है कि पूजा पाठ करने से क्या होता है, जैसे हम मान लो पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय भी दुख कष्ट मिल रहा है, तो ये सोचिए कि हो सकता है कि कोई भारी कष्ट आने वाला था, कोई भारी कष्ट आने वाला था जिसके वजह से इंसान जिंदा भी ना बचे। लेकिन पूजा भक्ति महादेव का चर्चा भजन तीन सूत्र करने में, उनका शिष्या बनने में ये फायदा होता है कि अगर कोई भारी कष्ट आने वाला होगा परिवार पर, चाहे औलाद पर, चाहे पति पर, चाहे खुद अपने पर, वो कट जाएगा, कम हो जाएगा, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। इसलिए पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं मैं तो पूजा करती हूँ, मुझे कष्ट होता, मुझे तकलीफ होता, मैं करूंगी नहीं। तो महादेव भी जो है गुरु बहिना परीक्षा लेते हैं। कहते हैं ना, जो सोना के कोयला में तपा के ही सोना बनता है, अगर सोना के तपाए नहीं जाएगा आग में डाल के तो कोई चीज पीट के सोनार उसको बना नहीं सकता। उसी तरीके इंसान है, जब ये तपता है, परीक्षा में पास होता है, तब महादेव उसको अपना भक्ति प्रदान करते हैं, अपना दया प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं कि घबराना नहीं चाहिए। वो भजन ही है, मन धीरे धरो घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी न कभी। तो मन को धीर धरना चाहिए, यानी तसल्ली रखना चाहिए।
जब हम तसल्ली रखेंगे जब ही तो हमें महादेव मिलेंगे। अगर हम घबरा जाते हैं, अरे पूजा कर रहे हैं हमको ये हो रहा, पूजा कर रहे हैं हमको परेशानी हो रही है, हम नहीं करेंगे, तो महादेव भी जानते हैं कि जब ये हमारे परीक्षा में पास नहीं हो पा रही है तो ये भक्ति नहीं कभी हमारा पा सकती है। अगर गुरु को पाना है इस जीते हुए भी और मरने के बाद भी, अगर गुरु हमें चाहिए, महादेव हमें चाहिए, तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। बिना कष्ट का कुछ नहीं होता है। महादेव के पाने के लिए कष्ट उठाना जरूरी है और बिना कष्ट का कुछ नहीं मिलता है। अगर हम नौकरी कहीं करने जाते हैं तो बिना मेहनत का पैसे नहीं जैसे मिलता है, उसे उसी तरीके बिना लगन के, बिना भाव के, बिना पूजा पाठ किए हमें महादेव नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना कथा को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। जो राजा रानी थे वो पूजा पाठ तो करते थे, महादेव की शिष्या थी रानी। महादेव राजा भी महादेव को मानते थे। राजपाट धन दौलत सब था उनके पास, बस कमी था तो एक चीज का, एक औलाद का, क्योंकि उनको औलाद कोई नहीं था। रानी जिस गली से, जिस नगर से निकलती थी, राजा रानी, लोग यही कहते थे क्या फायदा ऐसा जीवन को, रानी के, राजा के पास धन दौलत सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है, ऐसा जीवन से क्या फायदा, क्या लाभ है। महादेव को इतना पूजा करती हैं, भक्ति करती हैं रानी राजा, लेकिन क्या फायदा, महादेव कौन सा उनके औलाद दे देते हैं। गुरुबाई ना जब महादेव का कोई बुराई करता है तो पहली बात जो महादेव की शिष्यां हैं, महादेव की भक्त हैं, महादेव की बुराई कोई कर रहा है, ये तो वहां से हट जाइए और ये तो बोल दीजिए भाई मेरे सामने महादेव का बुराई मत कीजिए, जब मैं नहीं रहूंगी तो बतिया लेना, अरे आप खुद हट जाइए, क्योंकि बोलने से उनको बुरा भी लगता है। क्योंकि जब महादेव की कोई बुराई करता है तो महादेव को दुख होता है। भले हम इंसान को ताना मारते हैं कि इसको औलाद नहीं है तो पूजा करती है, भक्ति करती है, तो बीमार रहती है, तो दुखी रहती है, हम कहते तो इंसान के है, लेकिन चोट महादेव को लगता है दिल में। वो सोचते हैं कि हमारे शिष्य और शिष्या के बहाने हमें लोग ताना मारते हैं, इसलिए महादेव को तकलीफ होता है। तो हम ऐसा काम करें क्यों कि महादेव को तकलीफ हो। तो एक दिन जो है कि राजा और रानी निकले भ्रमण के लिए अपने नगर में। अब कोई दरवाजा बंद कर ले रानी को देख के कि ये तो बाझिन और निसंतानी जा रहे हैं, अब कोई जो है कि मुंह फेर ले, किसका मुंह देखना बेकार है, हमारा अच्छा काम नहीं होगा, शुभ काम में जाएंगे तो रुकावट आ जाएगी, कोई बात ना करे। इस तरीके से रानी राजा को दिखने लगा। वो सोचने लगे ये बस करो, हमें औलाद नहीं है इसीलिए तरह तरह के लोग बातें बनाते हैं और ऐसे ऐसे लोग हमसे नजरें चुरा रहे हैं। राजा ने रानी से बोला कि रानी जब मंदिर जाते हो तो महादेव से एक बार प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ हमें भी एक औलाद दे दीजिए। रानी बोली ठीक है राजा साहब, औलाद तो चाहिए। आज तक तो महादेव से मैं कुछ नहीं मांगी, बोली सोचती रही चलो किस्मत में होगा तो भोलेनाथ देंगे, लेकिन आज जरूर महादेव से मांगूंगी, क्या पता महादेव मेरा पुकार सुन लें। रानी जब मंदिर में गई तो महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ हमें एक औलाद दे दीजिए, सबके सब कुछ आप हमें दिए, कुछ की कमी नहीं है, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला घर दुआर परिवार सब कुछ है, बस एक औलाद नहीं है। औलाद की वजह से हमें हमारे ही नगर में हमारे ही लोग हमें ताना मार रहे हैं, बोली बोल रहे हैं प्रजा हमारे, क्योंकि उनको भी राजा चाहिए, इस खानदान का वारिस चाहिए, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। महादेव हमारे भविष्य की गलती, हमारे किस्मत की गलती है, भोलेनाथ हमें एक औलाद दे दीजिए। रानी क्या करी, माथा पटक पटक महादेव के मनाने लगी। माथा पटकते पटकते रानी के सर में खून आ गया, खून आने लगा। मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे। पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ देखिए ना आपकी शिष्या जो रानी है बचपन से शिष्या आपकी है और इतना पूजा पाठ भक्ति आपका आराधना करती है, चर्चा भजन में भी जाती है, लेकिन आप उसको औलाद क्यों नहीं दे रहे हैं।
तब महादेव बोले कि देखो पार्वती, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जब समय आ जाता है, चाहे वो धन हो, दौलत हो, औलाद हो, घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, जब समय आ जाता है तो मैं सबको देता हूँ, मांगना ही नहीं पड़ता है। और जब समय जब तक नहीं आया होता है तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में भी ये सब नहीं है। अगर ऐसे हम देने लगे सबको बिना मेहनत के, बिना मांगे और बिना पसरेमई किए, तब तो इंसान आलसी बन जाएगा, कोई कुछ करना ही नहीं चाहेगा। ये सोचेगा कि बिना किए जब हमको मिल जाता है तो हम क्यों करें। और जब इंसान कुछ करेगा नहीं तो पैसे आएगा कहाँ से। पैसे के लिए तो कमाना पड़ता है। कुछ लोग गरीब हैं जो कमा के पैसे लाते हैं, जो अमीर हैं उनको काम देते हैं। तो ऐसे ही तो दुनिया चलती है पार्वती। तो मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, ये रानी के समय कब आएगा उनके औलाद देने का, कब आप देंगे। महादेव बोले पार्वती, समय आ चुका है, इसलिए अब हम पृथ्वी पर जा रहे हैं। रानी के दर्शन देना जरूरी है, उनको तसल्ली देना जरूरी है कि उनके कोख में अब एक औलाद आने वाला है। महादेव क्या किए, एक महात्मा का भेष बदल के और मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में गए, रानी माथा पटक पटक हो रही थी। महादेव जब गए तो वहां खड़ा हो गए, बोले बेटा उठ जाओ, मत सर पटको। रानी घूम के देख रही है तो उनके पीछे एक महात्मा खड़े हैं। रानी उनके चरणों में गिर गई, बोली हे भोले, हे महात्मा, हमें एक औलाद के लिए हमरा महादेव से प्रार्थना कर रही, पूजा कर रही, इतना बचपन से शिष्या हूँ, आज तक हमारी गोद सुनी है, हमारी प्रजा हमें ताना मान रही है, इनके औलाद नहीं है, निसंतानी है, इनका मुंह देखना बेकार है। तो हम भोलेनाथ से एक औलाद मांग रही थी। तब महात्मा कहते हैं कि बेटा तुम्हारे मनोकामना जरूर पूरा होगा, जाओ आज से तुम्हें 9वें महीना तुम्हें एक सुंदर सा औलाद का प्राप्ति होगा। रानी ये बात सुन के बड़ा खुश हो जाती है, बोलती है महात्मा आप कौन है। महात्मा कहते हैं ये मत पूछो हम कौन है, बस इतना जान लो कि हम महादेव हमारे द्वारा तुम तक संदेशा पहुंचवाने के भेजे हैं कि तुम्हारे एक औलाद 9 महीने के बाद पैदा होगा। रानी ये बात सुन के बड़ा खुश हो जाती है और घरे जाके अपने महल में जाके राजा की खुशखबरी सुनाती है। राजा बहुत खुश होते हैं। राजा कहते हैं पूरे नगर में ढोल बजवा दो कि रानी माँ बनने वाली है। रानी कहती है नहीं राजा साहब, जब तक औलाद नहीं हो जाए ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। राजा कहते हैं ठीक है। रानी के 9 महीना के बाद एक सुंदर सा पुत्र का जन्म होता रानी कोख से, और उस पुत्र का नाम राजा रानी भोला रख देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का दिया हुआ वो औलाद था। इसलिए रानी राजा सोचे कि इसका नाम भोला रहेगा, यानी महादेव के नाम पर, भोलेनाथ के नाम पर भोला नाम रहेगा। तो इस बहाने से हमेशा हम भोला कहने के वो नाम लेके जब बच्चे को हम पुकारेंगे, महादेव का हमेशा नाम हमारे दिलो दिमाग में बसा रहेगा, भूलेंगे नहीं। लेकिन कुछ बातें होती है कि इंसान समय पर जरूर भूल जाता है। जब वो बच्चा हो गया तो रानी राजा उस बच्चे के प्यार में, लाड़ दुलार में इतना प्यार करते थे, इतना उसको मानते थे कि उसके प्यार में महादेव के रानी चर्चा भजन पूजा करना भूल गई। कुछ तो समय नहीं मिलता था को पूजा करना, क्योंकि छोटा बच्चा होता है गुरु बहिना, तो थोड़ा काम ज्यादा बढ़ जाता है। और कुछ उसको लाड़ प्यार में दोनों जने भूल गए। राजा भी काम काज में फंस गए, बच्चे के प्यार में फंस गए, रानी बच्चे के प्यार में फंस गई, पूजा पाठ करना छोड़ दिए। एक दिन महादेव मैया पार्वती फिर कैलाश पर बैठे थे, तो देख रहे हैं तो भोलेनाथ से पार्वती बोल रही है कि हे बाबा महादेव, जब आप औलाद नहीं रानी को दिए थे तो रानी बड़ा पूजा पाठ राजा रानी करते थे आपका, और जब से उनको औलाद हो गया तब से देखिए आपका पूजा भक्ति ही छोड़ दिए हैं। महादेव बोले पार्वती ऐसा ही होता है, जब इंसान जो चीज का ख्वाहिश रखता है जब तक नहीं मिलेगा, जब तक तो हमारा पूजा पाठ भक्ति बहुत दिल से करता है, और जब उसको हम दे देते हैं, चाहे वो धन हुआ चाहे औलाद हुआ, जब उसको मिल जाता है तो हमारा भक्ति करना वो भूल जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर इंसान अमीर होके फिर गरीब हो जाता है, क्योंकि इंसान वो होना चाहिए कि गरीबी में भी हमारा नाम ले, अमीरी में भी मेरा नाम ले, जो उसको मैं दे दिया हूँ देने के बाद भी मेरा नाम ले, भूले ना।
लेकिन देखो राजा रानी भूल गए। तो पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, तब उनको स्मरण कैसे दिलाएंगे नाम का? अपने भूल जो गई हैं वो चर्चा भजन या आपका पूजा पाठ, उनको याद कैसे दिलाएंगे? तब महादेव कहते हैं कि पार्वती आप चिंता मत करो, क्योंकि अगर हम राजा रानी को इस चीज के याद नहीं दिलाएंगे तो आगे चल के उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि जो औलाद हम उनको दिए हैं वो औलाद उनसे छीन जाए। पार्वती बोली कि ठीक है भोलेनाथ, अब उनको याद दिलाइएगा। बोले ठीक है। महादेव जो है कि एक दिन सपने में आके रानी से बोले कि रानी, जब तक तुम्हें मैं औलाद नहीं दिया था तब तक तो तुम हमारा बहुत पूजा पाठ करती थी। क्या बात है, जब तुम औलाद पा गई तो महादेव को भूल गई? रानी सपना तो देखी, महादेव से वादा भी करी कि हाँ पूजा पाठ करेंगे, आप चिंता मत कीजिए भोलेनाथ, गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन औरत ही है, घर परिवार संभालना, बाल बच्चे संभालना, पति को संभालना, घर संभालना, उसमें थोड़ा सा आदमी भूल ही जाता कोई न कोई चीज। लेकिन मैं यही कहूंगी गुरु बहिना, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज मानता मान लेते हैं, महादेव का चाहे चर्चा हुआ, चाहे भजन हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, और जब हम उसको भूल ही आते हैं तो हमारे साथ गलत होने का बहुत चांस हो जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। चाहे भले लाड़ प्यार अपने औलाद से कीजिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हम महादेव के भक्त हैं, उनका शिष्या हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है। रानी फिर सपना देख के भूल गई, बोली राजा से बोलूंगी बोलूंगी चर्चा कराने के, भक्ति करने के लिए, लेकिन भूल गई भूल गई। एक दिन राजा को महादेव सपना दिखाए। राजा को जब सपना दिखाए तो राजा को याद था। महादेव बोले सपना में कि हे राजा, जब तुम्हें औलाद नहीं दिया था तो तुम हमारे भक्ति पूजा दोनों पति पत्नी करते थे। आज तुम भी नहीं पूजा पाठ कर रहे, भक्ति कर रहे हो, न रानी कर रही है। रानी के सपना में भी बताया, फिर भी वो भूल गई। अगर तुम भूल गए तो हमारे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो सकता है। जितना जल्दी हो सके मेरा चर्चा भजन कराइए अपने घर पे और हमारी भक्ति कीजिए, क्योंकि महादेव देखिए गुरु बहिना अच्छा राह दिखाते हैं, बुरा नहीं। चेतावनी तो दिए। राजा रानी से बोले भी कि चर्चा कराना। रानी बोली ठीक है, किसी दिन आप इसका व्यवस्था कीजिए और चर्चा हो जाएगा। अब वो करते करते थोड़ा सा समय फिर लगा दिए राजा रानी। महादेव बोले कि ये लोगों के ज्ञान होना नहीं है, क्योंकि इतना चेतावनी देने के बाद भी ये लोग कोई भी चीज टालते जा रहे हैं, ये दिन के होगा वो दिन के होगा। फिर एक दिन राजा रानी से बोले नहीं रानी, टालना नहीं चाहिए, आज चर्चा कराना जरूरी है। रानी बोली ठीक है, नगर में ढोल बजवा दीजिए और लोगों के बुला लीजिए, चर्चा हो जाएगा, व्यवस्था कर लीजिए। राजा बोले ठीक है। जब यह चर्चा के व्यवस्था लोग किए तहिया उस बालक से बोले राजा रानी भोला से कि बेटा गांव में जाओ, पूरा प्रजा के बोल के आओ, हमारे घर में शिव चर्चा है महादेव का, सबको बोल देना। बच्चा ललक में चले गए, बोले ठीक है मैं सबको बोल के आऊंगा। जाते जाते एक रास्ते में एक नदी उसको बच्चे को दिखा। उस नदी में सारे बच्चे नहा रहे थे। बच्चा सोचा कि मैं भी नहा लूं। फिर सोचने लगा कि पहले बोल के आता हूँ फिर नहाऊंगा। भोला चला गया प्रजा को बोलने कि हमारे घर पे शिव चर्चा है, हमारे माता पिता बुलाए हैं, चले आना। सब ने हाँ कर दिया, क्योंकि राजा का लड़का था। सब ने बोला कि भाई राजा के इतना दिन पर औलाद हुआ है और बेटा के मन्नत माने थे, अगर शिव चर्चा करा रहे हैं तो हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि आगे होने वाला राजा यही तो बच्चा बनेगा हमारा। सब चर्चा में जाने के तैयार हो गए। और जब चर्चा जहिया होना था, जब लड़का उधर से भोला बोल के सबको आ रहा था, फिर देख रहा बच्चे नहा रहे नदी में, तो उन बच्चों को गुरबहिना टहरने पौरने आता था, लेकिन भोला को नहीं आता था। बचपन से कभी नदी में नहाया हो, पौरा हो, तो पौरने आए, उसको नहीं आता था। अब वो बच्चा सब बच्चों को देख के नदी में कूद गया, नहाने के लिए कूद गया। अब सब बच्चे जो हैं कि अपना जो है नहा के निकल गए, लेकिन भोला जो है उसी में डूब गया। लेकिन बच्चे ढेर थे तो बच्चे ध्यान नहीं किए कि कौन बचा कौन डूबा है, सब नहा के चले आए, भोला उसी में डूब गया। राजा रानी
और राजा राजा को तो याद था भोला गया बोलने सबको चर्चा के लिए। अरे रानी भूल गई, क्योंकि रानी अपने तहा बारा में लग गई कि चलो भोग के इंतजाम करना है, महादेव के आसन लगाना है, भांग धतूर हेन तेन होता है घर में, पूजा पाठ होता है तो औरतें थोड़ा ज्यादा बिजी हो जाती हैं। वो भूल गई कि हम बेटे के कहाँ भेजे, हमारा भोला कहाँ गया है। राजा ने बहुत देर इंतजार किया तो रानी से राजा बोले कि रानी, मेरा बेटा हम लोगों का नहीं आया, यानी भोला नहीं आया अभी बोल के गांव में। तो रानी बोली कि हाँ आया तो नहीं, जाके देखिए ना कहाँ भोला रह गया। फिर रानी अपने काम में फंस गई, फिर उनके ध्यान से उतर गया कि राजा भोला के ढूंढने गए कि नहीं गए। राजा जब भोला ढूंढने जा रहे थे, फिर राजा को वो भी नदी दिखी, वही नदी जिसमें उनका बेटा डूब गया था। राजा ने सोचा घर जाके नहाऊंगा, ज्यादा समय लग जाएगा, पूजा का समय हो रहा, चर्चा के, अभी गांव में भी जाना है। राजा ने गांव में नहीं जाके नदी में नहाने हिल गए कि जल्दी से नहा के फिर गांव में बोल के फिर घरे चले जाऊंगा, भोला हो सके गांव में ही होगा, लेके घर चला जाऊंगा ढूंढ के। जब राजा नहाने हिले तो देख रहे हैं कि उनके गोड़ में पैर में कुछ टकरा रहा है नीचे पानी में। राजा ने बोला कि पता नहीं क्या चीज टक टक लग रहा गोड़ में, तो उसका बच्चे का पैर लड़ रहा था। राजा थोड़ा घुसुक के नहाने लगे कि यहाँ से यहाँ चला जाता हो, क्या पता ईट पत्थर हो गोड़ में लग रहा, कहीं चोट लग जाएगी। थोड़ा सा घुसुक हट के नहाने लगे तो बच्चे के हाथ लगा लड़ने पैर में। राजा ने बोला कि एक डुबकी मारा तो फेल लगा, दूसरा मारा फेल लगा, अब तीसरा डुबकी में उसको देखता हूँ छू के कि वह है क्या नीचे। राजा जब हाथ लगा के टो रहे हैं, देख रहे हैं पानी में, तो हाथ मिला। हाथ पकड़ के जब ऊपर खींचे तो देख रहे हैं कि राजा का बेटा है। अब राजा सोचने लगे क्या करूं, राजा नदी से बेटा के गोद में उठा के बाहर निकाले। अब राजा सोच में पड़ गए कि हमारे घर में पूजा पाठ महादेव का चर्चा है, लोग जुटे हैं, नात रिश्तेदार आए हैं, गांव गड़ा आया है, अगर इस बच्चे के लाश ही हम ले आके धर देता हूँ तो सब बेकार हो जाएगा चर्चा भजन। राजा ने क्या किया कि पीछे दरवाजा से हेल के बच्चे की लाश ले आके घर में सुता दिए और तोप दिए उसको। रानी से जब राजा गए आंगन में, बोले जहाँ चर्चा के महादेव का आसन लगा था, तब रानी बोली, रानी को फिर भी याद नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है बोला। राजा रानी से बोले कि रानी एक काम कीजिए, महादेव के आसन के लगे एक बिस्तर लगा दीजिए। अब रानी सोचने लगी, लग रहा राजा इसी पर बैठ के कथा सुनेंगे, चर्चा। आसन के लगे चद्दर बिछा के बिस्तर लगा दी। फिर राजा बोले कि रानी कुछ खीर बना लीजिए, क्योंकि महादेव के लिए भोग के लिए खीर चाहिए। रानी खीर भी बनाई, लेकिन रानी पूछ नहीं रही है भोला कहाँ, क्योंकि दिमाग से महादेव भुला दिए थे, क्योंकि रानी से गलती हुआ था। महादेव जब सपन में बोले थे तो रानी भूल गई थी, इसलिए इस समय रानी को इसलिए भुला दिए कि रानी की याद ही नहीं आए कि उसका बेटा कहाँ है। लेकिन राजा को तो बात पता था। जब रानी खीर बना के ले आई तो राजा एक जहर के पुड़िया कीन के लेके गए थे, क्योंकि राजा ठान लिए थे कि जब जिस औलाद के लिए हम लोग इतना महादेव से मन्नत मांगे, पूजा किए, इतना दिन की आधी उम्र बीतने के बाद औलाद भी हमें हुआ, तो महादेव की दया से कि कैसे मेरा औलाद मुझसे छीन गया, तो हम अब जी के करेंगे क्या राजा रानी, इसी के साथ हम लोग भी मर जाएंगे दोनों प्राणी, क्योंकि अब इस उम्र में और औलाद तो हो नहीं सकता, एक लिखा था सो हो गया, तो हम क्या करेंगे बिना औलाद के जिंदगी जी के, क्योंकि हमारे न राजपाट चलाने वाला कोई अब बचा, न हमारे बुढ़ापे का सहारा कोई बचा। जब खीर रानी बना के ले आई तो राजा ने सोचा कि कैसे डालूं। सबको राजा ने बाहर बोला कि सब आप द्वार पर बैठिए, अभी जब हम बुलाएंगे तो आ जाना। सभी कोई बाहर निकल गया, द्वार पर चला गया। राजा रानी की जब अकेले पड़े तो राजा ने रानी से बोला कि आप घर में जाइए, एक गिलास पानी भी ले, क्योंकि महादेव को भोग लगाना तो जल भी चाहिए उनको। रानी जल लेने चली गई। राजा ने क्या किया कि पूरे खीर में जहर मिला दिया। जब रानी आई तो बोली महादेव का भोग लग गया। राजा बोले नहीं। महादेव का भोग रानी उसमें से निकाल के लगा दी खीर में से।
महादेव तो वैसे ही अमृत मंथन में जहर पिए थे, विष पिए थे। जब भोग लग गया तो सारा जहर महादेव के कंठ में चला गया। अब राजा रानी जो है, राजा सोचने लगे कि रानी के कैसे बोलूं खाने के लिए। जब राजा ने रानी से बोला कि रानी ऐसा कीजिए कि 2 कटोरी लाइए। कटोरी लाई, बोले दोनों में खीर निकालिए, एक आप खा लीजिए, एक मैं खा लेता हूँ। रानी बोली महादेव, अरे राजा अभी तो महादेव का चर्चा हुआ ही नहीं, कैसे भोग लगा लेंगे। राजा बोले कोई बात नहीं रानी, महादेव के यहाँ भोग लग गया है ना, तो खीर हम खा सकते हैं। रानी को क्या पता कि क्या बात है। 2 कटोरी में जब खीर निकाल दी तो महादेव कैलाश पर बैठे बैठे देख रहे थे। महादेव सोचने लगे कि इनको औलाद का इतना दुख हुआ राजा रानी के, कि राजा नहीं चाहते हैं जिंदा रहना, चाहते हैं रानी भी मर जाए, हम भी मर जाए, औलाद मेरा मर गया। अब महादेव क्या किए, वहां कमंडल लिए, झोला उठाए और एक साधु का भेष बना के महादेव राजा के घर पहुंच गए आंगन में। जैसे खीर चम्मच से निकाल के राजा रानी दोनों खाने ही जा रहे थे, तौले वो महात्मा पहुंच गए। महात्मा जाके रोक दिए, राजा रुकिए, अभी आप खीर को नहीं खा सकते। राजा बोले क्यों? महात्मा बोले अभी नहीं, चर्चा होने के बाद आप खा सकते हैं, लेकिन आप क्यों ये खीर खाना चाहते हैं? क्योंकि महादेव को तो सब पता था। राजा बोले कि मेरा मन कर रहा खीर खाने के। महात्मा बोले नहीं, कोई तो कारण है, आप वो कारण बताइए। राजा बोले ऐसे हम कारण नहीं बता सकते। रानी के बोले रानी, महात्मा के लिए आसन के लिए व्यवस्था कीजिए, आप घर में जाइए आसन ले आइए। रानी जब आसन लगाने के लिए सामान लेने चली गई चौकी, तब महात्मा से कान में राजा बोले कि महात्मा जी, हमारा बेटा नदी में डूब के मर गया। महादेव के दिया हुआ एक वरदान था, पता नहीं कैसे क्या गलती हम लोगों से, दोनों प्राणी से, राजा रानी से हो गया कि लड़का हमारा नदी में डूब के मर गया। और जब वो नहीं है तो हम दोनों जी के क्या करेंगे, इसलिए हम खीर में जहर मिला दिए हैं कि राजा रानी हम दोनों खा के मर जाए मियाँ बीवी। तब महात्मा बोलते हैं राजा धीरज धरिए, आपका औलाद कहीं नहीं गया है, आपको औलाद आपका जिंदा मिलेगा, थोड़ा तसल्ली रखिए, कहाँ है चलिए बताइए। राजा जब कमरे में ले गए अपने राज कक्ष में, तो देख रहे हैं कि वहां पर लड़का के सुता रखे। महात्मा देखे, महात्मा राजा से बोले उसका मुंह उघारिए, पूरा शरीर उघार दीजिए, उघार दिए। जो कमंडल में जल लिए थे महात्मा, वो लड़का के ऊपर जब फेंक दिए, लड़का उठ के बैठ गया। लड़का उठ के बैठ गया, महादेव महादेव करते। जब भोला उठ के बैठ गया तो राजा के तसल्ली हो गया कि मेरा बेटा जीवित हो गया। जो खीर में जहर था वो भी महात्मा अपने शक्ति से खींच लिए। तब राजा बोल रहे हैं कि हे भोले, हे महात्मा, आप हैं कौन? क्योंकि आप साधारण इंसान तो हैं नहीं, आप हैं कौन बताइए, हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि हमें लग रहा हमारे भोले बाबा हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। जब महात्मा दर्शन दिए भोले के एक रूप में, तौले रानी भी उसी कमरे में पहुंच गई। तब रानी को सब चीज याद आ गया कि मेरा भोला तो सुबह से दिख नहीं रहा है। रानी अपने भोला के खड़ा पाई, रानी बड़ा खुश हो गई। बोली भोला तुम कहाँ थे? बच्चा बोला माँ मैं तो यहीं सोया हुआ था, पिताजी से पूछिए। तब रानी बोली राजा से कि ये बच्चा सोया हुआ था अपना? बोले हाँ। बोली क्या हुआ था? बोले कुछ नहीं, ऐसे सोया हुआ था। महादेव का राजा रानी को दर्शन भी मिल गया, महादेव का दर्शन राजा रानी को मिल गया। उस बालक को जो भोला था, महादेव का दिया हुआ औलाद, उनको भी दर्शन मिल गया। राजा रानी उनके बेटे के महादेव के दर्शन हो गया। महादेव वो भोला को आशीर्वाद दिए कि 100 साल के तुम्हारी उम्र है, इससे पहले तुम्हें कोई नहीं मार सकता। आशीर्वाद दिए। राजा रानी से बोले कि जब कुछ मन्नत मानते हो तो उसका पूरा किया करो, भूला मत करो। भूलने का उपाय कष्ट यही होता है कि हम अपने भक्त को याद दिलाने के लिए थोड़ा कष्ट उनको देते हैं, ताकि उनको याद आ जाए, अपनी गलती के पछतावा हो, अफसोस हो। सो हमने तुम्हें कराया, तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया, अब से नहीं भूलना। राजा रानी दोनों महादेव से माफी मांगे कि हे भोलेनाथ, आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा।
महादेव बोले कि जाके खूब शोर शोर शराबा से, खूब धूमधाम से हमारा चर्चा भक्ति करो, और चर्चा भक्ति करना हमारा भूलना नहीं, छोड़ना नहीं। राजा रानी दोनों महादेव से वादा किए कि आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगा। महादेव चले गए कैलाश, उनको आशीर्वाद देके, खुश रहो तुम लोग। राजा रानी महादेव का चर्चा भजन खूब कराएं, भक्त लोग खूब जुटे, खूब अच्छे से चर्चा भजन हुआ, पूजा पाठ हुआ, प्रसाद बटा, भोग लगा, सब कुछ हुआ। और राजा रानी अपने भोला बेटा के साथ, अपने औलाद के साथ सुखी सुखी अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि कभी भी जब हम कोई मन्नत मान देते हैं, चाहे वो कथा हो, चाहे महादेव का चर्चा हो, चाहे भजन हो, चाहे कहीं तीर्थ धाम जाना हो, चाहे किसी मंदिर जाना हो, तो थोड़ा समय लग जा, कोई बात नहीं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। दिमाग से वो बात कोई उतारना निकालना नहीं चाहिए कि हमें ये चीज याद ही नहीं। मन में रखो, दिल में रखो कि ये चीज, ये जगह जाना, ये काम करना है, ये हमने माना है। लेकिन थोड़ा समय इसलिए लग जाता है कि कुछ न कुछ रुकावट, कुछ न कुछ कारण हो जाता है, जैसे पैसा का हो गया, समय का हो गया, तो ये चल जाएगा। क्योंकि महादेव भी जानते हैं इंसान गरीब है, धन नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। जैसे राजा रानी को भूल गए, जिसके कारण से इतना बड़ा उनको परेशानी हुआ, वो गलती आप लोग मत दोहराइएगा, भूलिएगा मत, याद रखिएगा। जैसे राजा रानी के महादेव औलाद को दोबारा जीवन दान दिए, वैसे सभी के यही प्रार्थना महादेव से करूंगी कि हे भोलेनाथ, सबके पति के, सबके औलाद के जीवन दान देना। अगर कोई कष्ट में पड़ जाए तो उसको कष्ट से बाहर निकाल देना, उनको सुखी रखना, दया करना। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया वीडियो कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे, क्योंकि चैनल को जब सब्सक्राइब आप कर लेंगे, जब बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कथा आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर, सभी गुरु बहिना पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु।